ગુજરાતી આવડે છે મને, બહુ બધી નહીં, થોડી કેમ થોડી છો, આવડે છે. મજામાં છો કહી શકીએ કેમ એટલી. છો, મજામાં છો से थोड़ा ज्यादा बोल लेता हूँ. જ્યારે મેં કોલેજમાં હતો તે મારા ઓપોઝિટ કોલેજમાં ટીચર હતા. હવે મને ખબર છે તમે મારી ગુજરાતીના જજ કરો છો. Hello Kunal, GujaratiMidday.com is glad to welcome you. थैंक यू सो मच. अभय 3 जो 8 अप्रैल को रिलीज हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। ये क्राइम वेब सीरीज है और आप इसमें इंस्पेक्टर का कैरेक्टर, जी. आप ये कैरेक्टर से कैसे रिलेट कर पाते हैं? रिलेट तो जब शुरू हुआ था तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इसीलिए थी क्योंकि इस कैरेक्टर से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाता था, क्योंकि जैसा मैं हूँ मुझसे बिल्कुल ही अलग है ये किरदार. राइट। अ, और लेकिन एक्साइटमेंट यही थी कि एक तो जॉनर अगर आप देखें जो डार्क है, ये स्पेस है, ये मैंने पहले नहीं की थी. और क्योंकि ये किरदार मुझसे इतना अलग था तो मेरे लिए चैलेंजिंग था कि ऐसे किरदार को अपनाना और खोजना अपने अंदर, जो मैंने कभी पहले किया नहीं, जिसे मैं समझता भी नहीं हूँ. लेकिन क्योंकि आज 3 सीजन बन चुके हैं तो धीरे धीरे इसे समझने की कोशिश की. और मुझे ऐसा लगता है कि सीजन 1 में वो पूरी प्रोसेस हो चुकी थी. और जब लोगों को ये किरदार पसंद आया और ये शो पसंद आया, मुझे भी कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस मिला कि मैं सही राह पे चल रहा हूँ. तो सीजन 2 को और कॉन्फिडेंस से किया. तो मुझे ऐसा लगता है तीसरे सीजन तक आते-आते मैं अब थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ और एक्साइटेड रहता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है और मुझे बताया जाता है कि फिर से एक बार अभय प्रताप सिंह की भूमिका निभानी है. आपने फिल्मों में काम किया है और वेब सीरीज में, दोनों में डिफरेंस क्या है? मुझे बतौर अभिनेता ऐसा लगता है कि डेफिनिटली इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप एक एक किरदार को सिर्फ 2 या ढाई घंटे की फ़िल्म के लिए नहीं कर रहे, लेकिन एक ही सीज़न में आप 8 एपिसोड करते हैं, तो कभी 45 मिनट के एपिसोड होते हैं या कभी 35 मिनट के, तो वो जर्नी वैसे ही लंबी है. और जब आप उसको मल्टीपल सीज़न्स में करते हैं, तो कहीं न कहीं आपको बतौर अभिनेता एक मौका मिलता है उस किरदार को और समझने का और उस किरदार के कई सारे पहलुओं को दिखाने का, जो कभी-कभी आप सिर्फ़ एक सीमित दायरे में फ़िल्मों में नहीं दिखा पाते. और आई थिंक ऑडियंसेस के लिए भी वो एक्सपीरियंस अच्छा रहता है कि जब उन्हें कोई किरदार अच्छा लगता है, तो वो उसे और भी ज़्यादा जानने लगते हैं. आई थिंक मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं इसीलिए जब टीवी पे भी जब कोई शो बहुत फ़ेमस होता है, तो आप उन अभिनेताओं को उनके किरदार के नाम से पहचानने लगते हैं, क्योंकि आप सालों दर साल, महीनों दर महीनों उनको देखते रहते हैं, तो उनका एक लगाव अच्छा होता है. मैंने भी कहीं न कहीं थोड़ा ओटीटी के माध्यम से ये देखा है कि आज इंटरव्यू करते वक़्त भी कई लोग मुझे कुणाल की जगह अभय बुलाते हैं. ओके। या बहुत सारी ऑडियंस कभी-कभी कहती है, "अरे! अभय।" तो वो अच्छा भी लगता है, क्योंकि आपका एक किरदार है जिसे लोग इतना चाहते हैं कि आपकी कहीं न कहीं वो पहचान सी बन जाता है. एज एन एक्टर वेब सीरीज में काम करके आपको क्या चेंज दिखा है? लाइक फिल्मों में जैसे अभी आपने पूरा प्रोसेस बताया, तो सेम ये कैरेक्टर के लिए आपने फर्स्ट सीजन से कुछ प्रैक्टिस की थी वगैरह, स्पेशली कुछ? तो ऐसी प्रैक्टिस कुछ नहीं की थी, लेकिन क्योंकि आपके पास स्क्रिप्ट होती है और आप उसी दायरे में काम करते हैं। लेकिन किरदार को निभाते-निभाते आप उस किरदार के बारे में कुछ-कुछ चीज़ें समझते हैं और कुछ-कुछ अ, चीज़ें डिफाइन करते हैं, जो शायद पेपर पे लिखी भी नहीं हो। तो वो ख़ैर फ़िल्म में भी जब आप पहली बार जब शुरू करते हैं, तो उस किरदार को समझने में कई बार थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन अलग यही है कि आपको जो जनता से फीडबैक भी मिलता है देखने के बाद, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फ़िल्म एक बार बन गई तो वो हो गई। तो उस फीडबैक का आप अनलेस उस फ़िल्म का कोई सीक्वल बने और वो किरदार वापस दोहराएँ, आप उस फीडबैक को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इस शो में सीज़न 1 और सीज़न 2 की गैप में जब आपको फीडबैक मिलता है, तो यू कैन यूज़ दैट फीडबैक. और आपने जैसे शुरुआत में कहा कि अभय और कुणाल बहुत डिफरेंट है, दोनों का कोई इतनी सिमिलरिटीज नहीं है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें आप में और अभय में कॉमन हो? बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे मैं हँसता-खेलता रहता हूँ, लेकिन अभय बिल्कुल भी हँसता नहीं है। अभय 24 घंटे अपने काम को लेके सीरियस रहता है। लेकिन उसके अलावा जो अगर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभय भी अपने काम को सीरियसली लेता है, मैं भी अपने काम को बहुत सीरियसली लेता हूँ। काम के वक़्त काम करता हूँ, मैं काम से हट के फिर मस्ती भी करता हूँ, लेकिन अभय की ज़िंदगी में सिर्फ़ काम ही है जो उसकी पर्सनल लाइफ़ को भी अब्ज़ॉर्ब कर देता है। तो डिफरेंसेस ज़्यादा हैं अभय और मेरे अंदर सिमिलैरिटीज़ से। जैसे अभय वो अपने काम और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर रहा है, थर्ड सीजन में उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। वैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ और काम को कैसे बैलेंस करते हैं, वो हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसा कोई फ़ॉर्मूला टाइप तो है नहीं मेरे पास जो मैं ऐसा शेयर कर सकूँ, लेकिन जितना हो सकता है करते हैं। एक एक एक्टर की ज़िंदगी में अनफॉर्च्यूनेटली शेड्यूल प्रोजेक्ट रिलेटेड होता है।
क्योंकि हमारा ऐसा कोई 9 to 5 जॉब नहीं है, और ऐसा सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होगी ऐसा भी जरूरी नहीं है। जब काम नहीं होता है तो हफ्ते के सारे दिन संडे बन जाते हैं, और जब काम होता है तो पूरे हफ्ते में कभी संडे नहीं आता। तो उसकी वजह से ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन जितना हो सके हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काम अपनी जगह है, और आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, ये अपनी जगह है, और ये आपकी एक्चुअल जिंदगी है, वो आपकी प्रोफेशनल जिंदगी है। तो इन दोनों में एक बैलेंस लाना वैसे ही ज़रूरी होता है, तो हमसे जितना होता है उतना करते हैं। और जब भी आप काम नहीं कर रहे हैं, यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, यू स्पेंड टाइम एट होम, एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द रूटीन दैट इज आल्सो एट होम। आप अभय का किरदार 3 सीजन से प्ले करते आ रहे हैं। अभय जैसे जी। बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत अपने काम को लेकर पूरे टाइम काम में रहता है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप अभय के कैरेक्टर से अपनी पर्सनल लाइफ में लर्न किया है, जो सीखे हैं आप अपनी पर्सनल लाइफ में, शायद वो आप लाना चाहे कोई बात उसकी? मैं उस डिसिप्लिन मामले में मैं बहुत अभय जैसा ही हूँ। एक चीज जो मैं सीखा हूँ, जो मुझे नहीं करनी है, वो है कि अपनी पर्सनल लाइफ को अपने घर हमेशा लाके और सिर्फ पर्सनल लाइफ में कंज्यूम नहीं होना है। उस किरदार की जर्नी और लाइफ अलग रही है, जिसकी वजह से वो वैसा है। बाकी मैं भी अपने काम को लेके डिसिप्लिन हूँ और सीरियस हूँ उतना ही जैसे वो है। हाँ, जैसे मैंने कहा कि मैं शायद मजाक मस्ती ज्यादा करता हूँ और वो बिल्कुल नहीं करता है। तो आई डोंट वांट टू अननेसेसरीली से कि मैंने अभय के किरदार से कुछ एक ऐसी चीज सीखी है जो मैं अपनी जिंदगी में फॉलो करता हूँ। सीजन 3 की कोई शूटिंग मेमोरीज जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहते हो? सीजन 3 में क्योंकि एक अलग एक दुनिया से अवगत होगी ऑडियंसेस भी, जो विजय राज जी के कैरेक्टर के थ्रू आती हैं इस शो में। तो वो सारे सीक्वेंसेस मेरे लिए बहुत नए थे, क्योंकि जो अभी तक आपने अपने सीजन 1 या सीजन 2 देखे उनसे अलग है, हटके। तो वो सीन्स और विजय जी के साथ जो सीन्स किए, वो कहीं ना कहीं हटके थे मेरे लिए, और मजा भी आया बहुत करने में। अभी मैं ज्यादा उनके बारे में बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो रिवील हो जाएंगी चीजें। बट ओके। उन सीन्स में दोज वर द हाईलाइट मेमोरीज फ्रॉम दिस सीजन। और इसमें आपके साथ वेब सीरीज में काफी नए कलाकार हैं, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे हमेशा, आई थिंक, अभय के सारे विलन जिसकी हाइलाइट्स हैं, और मुझे हमेशा बहुत एक्साइटेड रहता हूँ जानने के लिए कि वो कौन होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा उनके साथ इतना ज्यादा काम नहीं होता, क्योंकि उनका ट्रैक बिल्कुल अलग से शूट होता है। मेरे साथ जो ज्यादातर रहते हैं वो मेरी टीम है, जो जो अभय की एसटीएफ की टीम है, और उनके साथ मेरी ट्यूनिंग और जेलिंग बहुत अच्छी है, और मैं काफी टाइम साथ में स्पेंड करते हैं सेट्स पे। तो आई रियली एंजॉय their company, and I really enjoy working with them, and I look forward to going back to set and doing this over and over again. आपने बहुत टाइम से कैमरा के सामने आप एक्टिंग करते आए हैं, कैमरा फेस किया है, तो तब से लेके अब तक में आपको क्या चेंजेस दिखे हैं? देखिए, इंडस्ट्री भी सब चीजों की तरह इवॉल्व कर रही है। फिर चाहे वो टेक्निक हो, या जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, जिस तरह के लोग इन फिल्मों को बना रहे हैं, वो सारे इवॉल्व होते गए हैं। पहले सिनेमा घर भी कम होते थे, फिर मल्टीप्लेक्सेस आए। अब मल्टीप्लेक्सेस के बाद ये नया ओटीटी का बूम आया है, तो लोग अलग अलग तरह का कंटेंट बन रहा है। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऑडियंसेस को भी का टेस्ट भी बढ़ता जा रहा है, वो भी अलग अलग चीजें देखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं हम अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग चीजों पे, अलग अलग कहानियों पे, अलग अलग जॉनर्स में अलग अलग तरह के चीजें बना रहे हैं, जैसे चाहे वो फिल्म्स हो, या अब वेब शोज हो गए, या डॉक्यूमेंट्रीज हैं। तो एवोल्यूशन हर चीज का हुआ है, उसी तरह से इंडस्ट्री का भी हुआ है। आप जनरली क्या बिंज वॉच करते हैं? मैं एक्चुअली, मुझे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग रहे, क्योंकि मुझे भी टेलीविजन शोज, फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, ये सब देखने का बहुत शौक है। मैं ज्यादातर कॉमेडीज ज्यादा बिंज वॉच करता हूँ, और रिपीटेटिवली कर सकता हूँ। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे शोज हैं जो डार्क स्पेस में है, या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में है। हर तरह के शो में आई आई एक्सपेरिमेंट विद ऑल ऑफ दोज थिंग्स, और फिर मेरे कुछ फेवरेट्स हैं उनमें से। कौन से फेवरेट्स हैं आपके? कॉमेडीज में मेरे द ऑफिस करके एक शो है जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, या 2.5 Men, जो कभी भी देख सकता हूँ। थ्रिलर जोन में लाइन ऑफ ड्यूटी मेरा सबसे फेवरेट शो है, या ब्रेकिंग बैड था, या प्रिजन ब्रेक, जिससे शुरुआत हुई थी मेरी इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के शोज कंज्यूम करने की। ओटीटी और फिल्म्स दोनों में से कौन सा फर्स्ट प्रेफर करेंगे एज अ एक्टिंग? आई डोंट थिंक मेरी कोई प्रेफरेंस है, क्योंकि मुझे एक्टिंग से प्यार है, और मैं हमेशा एक्टिंग चूज करूंगा। उसका माध्यम कोई भी हो सकता है। एज एन एक्टर, हाउ यू चेंज ओवर द पीरियड ऑफ द ईयर? जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपकी जो लाइफ लर्निंग्स है, उससे एक मैच्योरिटी आती है। वैसे ही वैसे एज एन एक्टर
हर फिल्म या हर शो के बाद आप जब काम करते करते आप वहां पर भी ग्रो करें एज अ प्रोफेशनल, तो उसके साथ एक मैच्योरिटी आती है, एक ठहराव आता है, और एक्सपीरियंस काउंट्स फॉर अ लॉट, और एक्सपीरियंस को आप फिर अपने नए किरदारों में यूज करते हैं. तो आई थिंक लाइक द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप एंड मैच्योरिंग, आई थिंक एज एन एक्टर आल्सो आई हैव grown a little bit and I feel I've matured, and I've been able to bring that to my performances. हम वीडियो में देख सकते हैं कि आपके पीछे बहुत बड़ा बुक शेल्फ है और बहुत सारी बुक्स दिख रही है। क्या आपको रीडिंग का शौक है? उसमें से ज्यादातर किताबें सोहा की हैं क्योंकि वो ओके। बहुत बड़ी रीडर है. मैं भी किताबें पढ़ता हूँ लेकिन इतनी सारी नहीं. और किताबों में भी मेरा टेस्ट ऐसा पर्टिकुलर जॉनर को लेकर नहीं है. जो कहीं रेकमेंड होती है किताबें वो पढ़ने की कोशिश करता हूँ, उनमें से कुछ मुझे बहुत पसंद आती है तो फिर वो कवर टू कवर पढ़ लेता हूँ. और इसके अलावा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई शेयर करना चाहेंगे बात आप? अभी फिलहाल अभय सीजन 3 के अलावा एक और फिल्म है जिसका नाम कंजूस मक्खी चूस है, जो हमारे एक बहुत ही अच्छे गुजराती फिल्म मेकर हैं, विपुल मेहता, जिनने उनकी गुजराती फिल्म चाल जीवी लई है इससे पहले आई थी. तो ये उनकी पहली हिंदी फिल्म है जो अभी रेडी है, तो अगले कुछ महीनों में रिलीज होगी. और उसके अलावा एक और वेब प्लेटफॉर्म का शो है जिसके बारे में अभी बात करने से हमें मना किया गया है. आपने गुजराती डायरेक्टर के साथ काम किया है तो आपको कितनी गुजराती आती है? गुजराती आवड़े છે મને, બહુ બધી નહીં, થોડી કેમ થોડી છો આવડે છે. મજામાં છો કહી શકીએ કેમ कि? છો મજામાં છો से थोड़ा ज्यादा बोल लेता हूँ, ओके। समझ पूरी लेता हूँ, बट आई हैव ऑल्सो नोन विपुल फॉर अ लॉन्ग टाइम क्योंकि જ્યારે મેં કોલેજમાં હતો તે મારા ઓપોઝિટ કોલેજમાં ટીચર હતા, અને ओके। આપણે અને અમે ગુજરાતીમાં પણ પ્લે કર્યા હતા. પણ ओके। હવે મને ખબર છે તમે મારી ગુજરાતીના જજ કરો છો તો ના ના ના, કન્ફ્યુઝ આપણે થાઉં છું. ગુજરાતીને જજ નથી કરી રહ્યા. તમને આટલું સારું આવડે છે એ પણ બહુ સરસ છે. બહુ आपने સરસ. कहा कि आपने गुजराती में प्ले किया था, कब हाँ, किया था और कौन सा आप बता सकते हैं? जब इंटर कॉलेज फेस्टिवल्स करते थे हम, तो ओके। उसमें सबसे पहला मैंने जो सबसे पहला शो मैंने किया था वो ही गुजराती में था. उसका नाम था एकलो जाने रे. उसमें मेरे 4 डायलॉग थे क्योंकि तब मुझे गुजराती इतनी अच्छी नहीं आती थी. आपने अपनी बेटी को बचपन की फिल्में दिखाई है आपकी, जब आप चाइल्ड एक्टर थे, वो फिल्म्स? अभी अभी नहीं, क्योंकि अभी वो फिलहाल एनिमेशन ही देख रही है और टीवी टाइम बहुत लिमिटेड है, और उसे भी ज्यादा कहानियां पढ़ने का और सुनने का शौक है. लेकिन जब वो नॉर्मल चीजें देखना शुरू करेगी तो आई थिंक हाँ, मेरे प्यार के से शायद शुरुआत करूंगा. Thank you, Kunal. It was very lovely talking to you. थैंक Thank यू you, सो मच. and all the best for the Abhay.